अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान देसी टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो है वो ऑर्गेनिक फसलों या सब्जियां उगाने के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक के बारे में बताता जाता हूं। चलो, ऑर्गेनिक सब्जियां या फसलें ऐसी हैं जिनमें किसी किस्म की खाद या स्प्रे या कोई ऐसी पेस्टिसाइड जहरें जो हैं वो ना इस्तेमाल की जाएँ और उसके बगैर जो फसल काश्त की जाए उनको ऑर्गेनिक सब्जियाँ या फसलें कहा जाता है। आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है क्योंकि लोग केमिकल्स वाली सब्जियां या फसलें या फ्रूट जो भी चीज़ें इस्तेमाल करके बीमार हो रहे हैं और लोग इसको अब तवज्जो इस बारे में आ रहा है कि पेस्टिसाइड और जो है खादें इनके बगैर जो है वो फसलें या सब्जियां काश्त की जाएं। तो आज आपको मैं ऑर्गेनिक एक सेटअप के बारे में दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारा जो है खाला जो है मेन खाला जो पानी के लिए नहर से पानी आता है केनाल से। ये देखें, ये एक जो है जिसे नक्का कहते हैं, ये पानी के लिए लगा हुआ है रोकने के लिए। अब ये देखें, ये आगे को चला जाता है और ये इधर पानी को रोक लिया गया है क्योंकि अब जो है इस रकबे वाले के पानी की बारी है। आज ये पानी लगाएंगे, जैसे इनके आवर पूरे हो जाएंगे फिर पानी को आगे जाने दिया जाएगा और ये जो है काट जो है इसको बंद कर दिया जाएगा। ये देखें, ये उन्होंने बड़ा ऑर्गेनिक के हवाले से सेटअप बनाया हुआ है। ये अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, ये देखें, एक स्टॉपर इन्होंने इधर लगाया हुआ है और एक स्टॉपर जो है वो डायरेक्ट लगाया हुआ है। आजकल चूँकि ये कमाद को पानी लगा रहे हैं और कमाद को ऑर्गेनिक की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि अब ये पक चुका है, इसलिए इन्होंने अब डायरेक्ट पानी लगाने के लिए रखा हुआ है। वरना ये क्या करते हैं कि वो जो सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये जो काक है इसको बंद कर दिया जाता है और पानी जो है वो इस साइड पे जाने दिया जाता है। ये आगे इन्होंने बड़ा सा एक तालाब बनाया हुआ है, ये देखें, इसके साथ ट्यूबवेल लगाया हुआ है और साथ ही उन्होंने जानवर बांधे हुए हैं और एक साइड पे जो है जानवरों के जाने के लिए रास्ता रखा हुआ है। यहाँ से जानवर इधर आते हैं, पानी पीते हैं और पानी के पीने के दौरान जो गोबर वगैरह है वो इसी के अंदर ही रह जाता है। इसके अलावा इन्होंने जो सामने जानवर बांधे हुए हैं उनका गोबर भी उठाकर इस तालाब के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही पानी इस काक के जरिए अंदर आता है, इस तालाब में मिक्स जो है गोबर को वो साथ बहा के और बरीक करके वो बहा के इस काक के ज़रिए जो है वो बाहर निकल जाता है। बाहर से निकलने के बाद फिर ये दोबारा इस खाले में शामिल होकर खेत में चला जाता है। ये में देखें, ये काक को इसने बंद किया हुआ है। वो आपको मैंने पहले बताया कि आजकल कमाद को ये पानी लगा रहे हैं और फसलों को इनको पानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इनको फसलों या सब्जियों या चारे को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पीछे वाला काक बंद कर देंगे, इस कार को खोल देंगे, पानी उधर से आएगा, इस तालाब के अंदर से सारा घूमता हुआ गोबर को साथ लेके मिक्स करके फिर इस कार के ज़रिए निकल के इस खाले में शामिल हो जाएगा और ये खेत में चला जाएगा। नाज़रीन, आप भी अपना सेटअप इस तरह बना सकते हैं। अगर आपके पास 2 जानवर 3 या 4 जानवर हैं तो इस तरह ये तालाब उन्होंने बड़ा बनाया हुआ है, आप छोटा सा बना सकते हैं। इसके एक साइड पर ये देखें, ये ट्यूबवेल भी लगा होता है क्योंकि बाद औक़ात जब इनको पानी की ज़रूरत होती है, नहर बंद होती है, तो ये ट्यूबवेल का पानी भी इसी तालाब में गिरता है और यहाँ से होके ये एक साइड से खाले से निकल सकता है। अगर आप भी ऑर्गेनिक सब्जियों या इसके शौकीन हैं तो आप भी अपना इस तरह का छोटा सा सेटअप बनाएं और उसमें जानवरों की गोबर या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो जैसे पोल्ट्री की हैं, जानवरों की हैं, इस तरह की और जो चीज़ें हैं जो जरासीम कह दिया है, जो भी यानी पेस्टिसाइड और खादों के बगैर हैं, वो उसमें फेंकते जाएं और वो इस्तेमाल करके वो पानी के साथ मिक्स होकर फसल में जाते रहेंगे। ये देखें, इन्होंने साथ साथ जानवर भी बांधे हुए हैं और यहीं से इनको पानी पिलाते हैं और साथ से इन्हीं से ही इनका गोबर जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं। ये देखें, ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये तालाब में जानवर चले जाते हैं और यहाँ से पानी पी के फिर बाहर निकल आते हैं। नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसमें हमें लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।